फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अल्लाह की हम्द व सना और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने के बाद यह बात अर्ज़ करनी है कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्तों पर मत चलो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह ताला ने मोमिनों को ये हुक्म दिया है कि दीन इस्लाम की पूरी तालीमात को अपनाएं। ऐसा न होने पाए कि जो बातें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हों उसे ले लें और जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो उसे छोड़ दें। कहा इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, चाहे तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक हो या तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, और शैतान के रास्तों पर मत चलो। इस्लामी तालीमात से हटकर जितने रास्ते हैं, किताब व सुन्नत की तालीमात से हटकर जितने तरीक़े हैं, वो सब शैतान के रास्ते और शैतान के तरीक़े हैं। अल्लाह ने कहा वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इसीलिए हम अहले हदीसों का ये तरीक़ा है कि अपने किसी भी काम के लिए हम कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से दलील ढूंढते हैं। जो बातें अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में मौजूद होती हैं, हम लोग उसे इख्तियार करते हैं, और जो चीज़ें इससे हट कर होती हैं उसे हम कहते हैं ये हमारा दीन नहीं, और उससे बचते हैं। और हम दीन और दुनिया के मुआमलात में फ़र्क नहीं करते। जिस तरह नमाज पढ़ना दीन है, ज़कात देना दीन है, रोज़ा रखना दीन है, उम्रा और हज करना दीन है, उसी तरह तिजारत करना दीन है, लोगों से ताल्लुक़ात रखना दीन है, रिश्तों नातों का ख़याल रखना दीन है, भाइयों के साथ हुस्ने सलूक करना दीन है, बीवियों के साथ हुस्ने सलूक करना दीन है, बच्चों को अच्छी तरबियत देना दीन है। कोई चीज़ दीन की और कोई चीज़ दुनिया की हमारे दीन से अलग नहीं। जो लोग ये समझते हैं कि हम नमाज़ पढ़ लें फिर धोखा दें, जुल्म करें, किसी का माल लूटें, किसी के साथ ख़यानत करें, नमाज़ तो हमने पढ़ी, हम कलिमा पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जन्नत में जाएंगे। यह बात सब जानते होंगे कि हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होते जब तक बंदे खुद माफ़ न करते। तो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ऐसा न हो कि हमने नमाज तो खूब अच्छी की मगर हुकूक अदा करने में कोताही कर दी, या लोगों के साथ मुआमलात अच्छे नहीं किए, या हमारी बात और ज़बान अच्छी नहीं हुई, और जब भी गुफ्तगू की गालियाँ निकलना शुरू हो गईं, झूठ बोलना शुरू कर दिए, या इस तरह की बातें की जिससे लोगों के दिल मजरूह हुए, ज़ख्मी हो गए, और हमारी एक बात की वजह से अल्लाह ताला ने हमें अपनी रहमत से, खैर से, भलाई से दूर कर दिया हो, ऐसा न होने पाए। मैं असल में एक हदीस आज सुनाने आया हूँ, और वो है मुस्लिम शरीफ की एक हदीस। मुआविया बिन हकम सुलमी रज़ी अल्लाहु अन्हु उसके रावी हैं। उसमें कई बातें आई हुई हैं, उसी को ज़रा सा मैं ख़ुद समझ लूँ और आपको भी समझाने की कोशिश करूँ, ताकि हम सब अमल करने वाले हो जाएं। जो बातें अपने दीन की समझते हैं, समझकर उस पर अमल करने वाले बन जाएं, क्योंकि अमल इल्म से जुदा नहीं। अगर कोई आलिम है और अमल नहीं करता तो उसका इल्म बेकार है।
और अगर कोई अमल करता है लेकिन इल्म हासिल नहीं करता तो इस बात का शदीद ख़तरा है कि वो रास्ते से भटक जाए और उसे एहसास भी ना हो। तो मुआविया बिन हकम सुलमी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं नमाज में शरीक हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आप नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज पढ़ते हुए एक आदमी को छींक आई तो मैंने यरहमुकल्लाह उसके लिए कह दिया नमाज में। तो जो सहाबा नमाज पढ़ रहे थे वो सब घूर घूर कर उन्हें देखना शुरू कर दिए। तो इनको समझ में बात नहीं आई कि मैंने क्या गलती कर दी। ये बात तो मैं पढ़ा हूँ और सुना हूँ कि जब कोई किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहा जाता है। तो मैंने भी यरहमुकल्लाह कह दिया। ये लोग क्यों इतना घूर रहे हैं? तो उन्होंने नमाज ही में कहा, तुम लोगों को क्या हो गया, तुम लोग इतना घूर घूर कर मुझे क्यों देख रहे हो? तो सब सहाबा अपनी रान पर ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिए। तो इनको महसूस हुआ कि ये लोग मुझे चुप करा रहे हैं। बात समझ में खूब नहीं आई। बहरहाल खामोश हो गए। नमाज पूरी हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाकर उन्हें बताया, इन्न हाज़िहि सलाह ला यसलुहु फ़ीहि शैउम मिन कलामिन नास। ये नमाज है, इसमें लोगों की आपस में एक दूसरे से जो बातें हुआ करती हैं उनको नहीं करना चाहिए। इन्नमा हुवा तस्बीह हुवा तकबीर हुवा क़िराअतुल क़ुरआन। नमाज में तो सुबहान अल्लाह पढ़ा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहा जाता है, कुरान की तिलावत होती है, या इस तरह के कलिमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिए। तो वो कहते हैं, मा रायतु मुअल्लिमन क़ब्लहु वला बादहु अहसन मिन्हु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा मुअल्लिम और उस्ताद मैंने नहीं देखा, न उनसे पहले न उनके बाद। वल्लाहि मा कहरनी वला ज़रबनी वला शतमनी। अल्लाह की कसम, न उन्होंने मुझे डांटा और न मुझे बुरा भला कहा और न ही मारा पीटा, कुछ भी नहीं कहा, बस सिखा दिया जो बात मुझे नहीं मालूम थी। यह बात जब हो चुकी और उन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा इतना अच्छा लगा तालीम का कि कहा, ऐसा उस्ताद नहीं देखा। उलमा कहते हैं कि एक मुअल्लिम और मुरब्बी और उस्ताद को ऐसा ही होना चाहिए। हर बात पर डांटना, फटकारना, मारना, पीटना न शुरू कर दे। यह तो उन लोगों का तरीक़ा होता है जो अदब और सलीक़ा नहीं जानते, कि वो हर बात पर गुस्सा होते हैं और नफ़रत करते हैं, लोगों को नफ़रत दिलाते हैं, इस्लाम से और दीन से दूर करते हैं, मार पीट पे तैयार हो जाते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे साथ। इतना मुतासिर हुए। उलमा कहते हैं कि तमाम लोगों को जो नसीहत करना चाहते हैं, हर मौके पर गुस्सा होना, डांटना, फटकारना किसी तरह इस्लाम नहीं सिखाता। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ नाराज़ हो। और सहाबे किराम में से आप ज़रा सोचिए कि जब उनसे एक गलती हुई कि उन्होंने यरहमुकल्लाह कहा, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि नमाज के बाहर सिर्फ कहा जाता है यरहमुकल्लाह और उसका जवाब नमाज के अंदर ये जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना नमाज के बाहर भी जायज़ है और नमाज के अंदर भी जायज़ है। इल्ला यह कि उलमा आम तौर से ये कहते हैं कि ये नफल नमाज में है, अगर फ़र्ज़ नमाज में छींक आए तो धीमे से कह ले, उससे ज़्यादा की इजाज़त आम तौर से नहीं देते। और इस रिवायत को ज़िक्र करके इमाम तिरमिज़ी ने यह बातें ज़िक्र की। बहरहाल उन्होंने कहा और इन्होंने सुना और यरहमुकल्लाह कह दिया, क्योंकि अगर कोई छींक आए और अल्हम्दुलिल्लाह न कहे तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहने की इजाज़त नहीं है।
जो अल्हम्दुलिल्लाह कहे उसी का जवाब दो और उसके लिए यरहमुकल्लाह ये दुआ दो, लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता उसके लिए नहीं। उन्होंने कहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद अच्छी तरह सिखा दी। दूसरे सहाबा को भी सारे मसाइल मालूम नहीं थे। उन्हें ये मालूम नहीं था कि जब किसी को गलती हो जाए या किसी की इस्लाह करनी हो तो नमाज में देखना नहीं चाहिए इधर उधर। आप नमाज पढ़ रहे हों तो किसी को घूर कर क्यों देखेंगे? कोई आदमी गलती किया उसका मामला है, आप क्यों घूर कर देखेंगे? उनसे खुद गलती हुई। और फिर दूसरी गलती यह भी हुई कि रानों पर मारना शुरू कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया, उन्हें तालीम दी कि नमाज के अंदर कोई मसला पैदा हो जाए, कोई मामला पैदा हो जाए तो तुम लोग सुबहान अल्लाह कहो। मर्दों के लिए कहा कि सुबहान अल्लाह कहो, और ताली पीटना या मारना ये औरतों के लिए है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दे दी। मालूम नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि किसी का झूठा खाने से इल्म नहीं आ जाता, या एक दो दिन किसी के पास आप बैठ जाएं तो आलिम और शेख नहीं हो जाते। सहाबे किराम भी थोड़ा थोड़ा करके सीखे और उनके पास इल्म आया। सारे के सारे सहाबा, उलमा और फ़ुक़हा एक ही दिन में नहीं बन गए थे। जिस तरह हम लोगों के लिए इल्म हासिल करना ज़रूरी है, उसी तरह उनके लिए भी ज़रूरी था। बहुत सी बातें मालूम रहती थी और बाज़ चीज़ों का इल्म नहीं होता था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सिखाते थे और उनको इल्म हो जाता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी हदीस वाहदिन बिल जाहिलिया, जाहिलियत के ज़माने का मैं आदमी हूँ। अभी नए वक़्त जा अल्लाह बिल इस्लाम, अभी अल्लाह ने इस्लाम भेज दिया और मुझे इस्लाम अच्छा लगा, मैं मुसलमान हो गया। तो अभी मुझको बहुत थोड़ा इल्म है, बहुत कम जानता हूँ, बहुत कम सीखा हूँ, क्योंकि जाहिलियत में पूरी ज़िंदगी गुजरी है। अभी इस्लाम कबूल किया हूँ, अल्लाह ने इस्लाम भेजा और उस पर अमल करना चाहता हूँ, लेकिन इल्म कम है। यानी गोया मादरत कर रहे हैं कि ऐसा हुआ क्योंकि मेरे पास इल्म नहीं था, मैं नया नया मुस्लिम हूँ। सारे सहाबा न्यू मुस्लिम थे, सारे सहाबा कलिमा पढ़े, मुसलमान हुए, फिर सीखे और धीरे धीरे आलिम और शेख बन गए। तो इस तरह का मामला पेश आया। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरीक़े से वो मुतासिर हुए तो कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पूछ लूँ आपसे? कहा पूछ लो। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी कौम के जो लोग हैं वो लोग काहिनों के पास जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काहिनों के पास मत जाया कर। ये काहिन कौन होते हैं? जो गैब की बात बताते हैं, मुस्तक़बिल की बात बताते हैं, किसी का हाथ देकर और हाथों की लकीरें देखकर मुस्तक़बिल का फ़ैसला करते हैं। तुम मालदार होगे, तुम फ़कीर होगे, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी ये होगा, तुम्हारे वो होंगे, गैब की बातें। और हम लोग तो अक़ीदतन ये बात जानते हैं, क़ुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्दिल ग़ैब इल्लल्लाह, ये बात कह दो कि आसमानों में और ज़मीन में कोई गैब की बात नहीं जानता, कोई मुस्तक़बिल की बात नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके पास मत जाओ, काहिनों के पास मत जाओ। हदीस शरीफ में लिखा है, मन अता काहिनन औ अर्राफन फ़ला तुक़बल फ़सअलहु अन शैइन ला तुक़बलु लहु सलातु अर्बईन यौम। जो आदमी किसी काहिन के पास या अर्राफ के पास गया, जो उसकी बहुत सी छुपी हुई बातों को बताएं, गैब की बातों को बताएं, उनके पास गया और कोई बात पूछ ली, चाहे वैसे ही मजाक में पूछ लिया हो या तसल्ली के लिए वैसे ही गया हो, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। और आपने दूसरी रिवायत में फरमाया, फ़सद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर पूछ लिया और जो उसने बताया उसको सही माना
तो उसने कुफ्र किया जो कुछ शरीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे, उसने कुफ्र किया, ये कुफ्र है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, इन लोगों के पास मत जाना। तो कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और मसला तब पूछ लेता हूँ, देखो शौक़ दीन जानने का, दीन सीखने का, दीन की मोहब्बत और उसे जान करके उस पर अमल करने का शौक़ और जज्बा, तो कहा पूछ लो। फिर कहा कि दूसरी बात यह है कि हमारी कौम के लोग जो हैं वो बदफाली लेते हैं। ये बदफाली क्या है? बदफाली ये है कि पहले जाहिलियत के ज़माने में लोग सफ़र वग़ैरह के लिए जब निकलते थे तो वो देखते थे परिंदों को उड़ा करके कि अगर दाहिनी तरफ उड़ करके गया है तो इसका मतलब सफ़र कामयाब होगा और हमारे लिए जाना दुरुस्त है, और अगर बाईं तरफ उड़ करके गया तो ये समझते थे कि हमारा सफ़र नाकाम होगा, हमको नहीं जाना चाहिए। इस तरह का ख़याल और वहम उन लोगों के यहाँ था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने पूछा तो आपने फरमाया कि यह बात बहुत से लोगों के दिलों में पैदा हो जाया करती है, लेकिन अगर पैदा हो भी जाए तो तुम अपने इरादे और काम से न रुकना। आजकल भी हम लोग घरों से निकलें, कोई पूछ दे कहाँ जा रहे हो, कहेगा देखो टोक दिया, अब मेरा काम कैसे बनेगा। इस तरह का मिजाज रखते हैं। तो उन्हें मालूम होना चाहिए किसी परिंदे के उड़ने से हमारी तकदीर नहीं बदलेगी और अल्लाह का फ़ैसला नहीं बदलेगा। किसी आदमी के टोकने या कुछ बोल देने की वजह से अल्लाह का फ़ैसला नहीं बदलेगा, अल्लाह की तकदीर नहीं बदलेगी। हम क्यों सोचते हैं वो क्यों टोक दिया, वो क्यों बोल दिया, और कुत्ता और बिल्ली क्यों हमारे सामने से गुजर गई, और कौवा क्यों बोल दिया, इन सब में साथ और ये सब बातें सोचने की क्या ज़रूरत है। तो आपने फरमाया इस तरह की बातें पैदा हो भी जाती हैं तो तुम अपने काम से रुकना नहीं, अल्लाह पर तवक्कुल करो, अपना काम जारी रखो। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अदवा वला क़ियरा, न कोई मरज़ मुतअद्दी है और न ही परिंदों के उड़ाने और बदफाली लेने का दीन इस्लाम में कोई सबूत है, इसलिए बदफाली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात और पूछ लूँ? कहा ठीक है, एक बात और पूछ लो, कोई हर्ज की बात नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाए और आपके अखलाक से मुतासिर हुए तो किस तरीक़े से एक एक बात पूछते जा रहे हैं ताकि उनकी इस्लाह हो जाए और हमारे लिए दीन पर अमल करना और उस पर चलना आसान हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हमारी कौम में एक बात यह है कि ये लोग ख़त खींचते हैं, निशान लगाते हैं, ख़त खींचते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक नबी गुज़रे हैं और वो ख़त खींचते थे, तो अगर किसी का ख़त और निशान उस नबी के मुआफ़िक हो गया तो ठीक है। उलमा कहते हैं कि न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नबी और पैगंबर का नाम बताया और न ही ये बताया कि वो ख़त कैसा था और वो लकीरें कैसी थीं। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ये ख़त खींचना और ये लकीरें बनाना उस नबी के साथ ख़ास था, हमें उसका इल्म नहीं, और जब तक यकीनी इल्म न हो जाए तब तक वो जायज़ नहीं होगा। तो उलमा कहते हैं इस तरह लतीफ़ अंदाज में गोया मना कर दिया कि ख़त खींचना और लकीरें खींचना और उस पर अक़ीदा रखना ये सब चीज़ें हमारे लिए जायज़ नहीं, क्योंकि अगर जायज़ होती तो आप बाकायदा तरीक़ा बता देते। बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कागज़ पर लकीरें खींचेंगे, ख़त खींचेंगे, गिनतियाँ लिखेंगे, तावीज़ बनाएंगे, लोगों को देंगे, वो कहते हैं कि इससे फ़ायदा होगा। तुमको कैसे मालूम कि उस नबी का ख़त क्या था? और कहीं गिनती लिखने का जिक्र नहीं, कोई चीज़ लिखने का जिक्र नहीं, ये जिक्र है कि वो ख़त खींचते थे, तो जिसका ख़त उसके मुआफ़िक हो।
तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसील नहीं बताई और हमें मालूम नहीं, तो फिर वो जायज़ कैसे होगा। इसीलिए उलमा मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पर कि ये ख़त खींचना और लकीरें बनाना और गिनतियाँ लिखना और उसको मोड़ना और बांधना और पहनना ये इस्लामी शरीयत में ममनू है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये बात लतीफ़ पैराए में इसलिए बताई ताकि उस नबी की नाक़दरी न हो जाए, क्योंकि अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक चीज़ दी गई थी, लेकिन इस कौम के लिए वो चीज़ नहीं है और न ही उसका इल्म दिया गया है। तो फिर वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बकरियां थीं और मेरी एक लौंडी थी, मेरी बकरियां चराया करती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी बकरियों को गिना कि देखूं पूरी है, तो एक बकरी कम थी। तो मैंने पूछा कि कम कैसे हो गई, तो उसने बताया कि भेड़िया उठा ले गया, एक कम हो गई। तो ये कहते हैं कि मैं भी आदमी हूँ, मुझको भी गुस्सा आता है, जैसे सारे लोगों को गुस्सा आता है। मुझको भी गुस्सा आ गया और मैंने एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इस बात का जिक्र किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस अमल को बहुत बड़ी बात करार दे दी। कहा कि यह तो बड़ा बुरा हो गया, एक मुजरिम नहीं, उसकी गलती नहीं, तो उसको सज़ा क्यों दो। जब तक किसी का जुर्म साबित न हो जाए तब तक उसको सज़ा देना जायज़ नहीं। दूसरी बात ये कि दीन इस्लाम किसी को चेहरे पर मारने से मना करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को कहा, वला तज़रिबिल वजह वला तुक़ब्बिह वला तहजुर इल्ला फिल बैत। कहा कि अपनी बीवियों के से अगर नाराज़ हो जाओ तो कभी चेहरे पर मत मारना, और न ये कहना कि तू बहुत खूब बदसूरत है और तू ऐसी है और तू ऐसी है, और कभी घर से बाहर खींच करके मत निकालना, अपनी नाराज़गी घर के अंदर ही रखना और ख़त्म करना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे पर मारने से मना फरमाया। तो उनसे गलती एक तो ये हुई कि उसका जुर्म नहीं था, उसका गुनाह नहीं था और थप्पड़ मार दिया। दूसरी गलती यह हुई कि चेहरे पर मार दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात उसे करार दे दी, उसके उस लौंडी को मार देने पर, क्योंकि एक बकरी कम हो गई थी, उनकी गुस्सा आया, लेकिन आपने बड़ी बात करार दी तो इनको खौफ लाहिक हुआ कि यह तो मेरी बड़ी गलती होगी, अब क्या करूं। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं उसको आज़ाद कर दूं, इस तरह मेरी गलती का इजाला हो जाए। तो आपने फरमाया अच्छा उसको बुलाओ। तो वो गए, बुला कर ले आए। वो आई तो पूछा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। फ़क़ालत फ़िस समा, उसने कहा आसमान में ऊपर। आपने पूछा मन आना, मैं कौन हूँ। उसने कहा अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने फरमाया आतिक़हा फ़इन्नहा मुमिना, इसको आज़ाद कर दो, ये ईमान वाली है। उन्होंने ये बात भी पूछ ली। अब आप गौर कीजिए, आजकल किसी से पूछ लिया जाए अल्लाह कहाँ है तो उनको नाराज़गी होती है, कहते हैं ये क्या सवाल है, अल्लाह कहाँ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल किया था उस लौंडी से कि अल्लाह कहाँ है, तो उसने जवाब दिया कि आसमान में ऊपर है। और अपने बारे में पूछा तो कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह को ऊपर जानना यह दीन है, यह ईमान है। उलमा कहते हैं कि जो अल्लाह को ऊपर जाने, अर्श पर जाने, उसके ईमान की शहादत है, लेकिन जो अल्लाह को ऊपर न जाने उसके ईमान की शहादत नहीं। इसीलिए उलमा कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि अल्लाह ताला हर जगह है तो ऐसा शख्स हुलूली है, काफिर है। हुलूली का क्या मतलब? हुलूली का मतलब ये कि वो ये समझता है कि अल्लाह ताला हर चीज़ में मौजूद है।
यानी उसमें वो दाखिल हो गया। तब तो तुम अगर कहोगे अल्लाह हर जगह है, हर चीज़ में है, तो मूर्ति में अल्लाह है अगर, तब तो काफिरों का मूर्ति की पूजा करना सही हो जाएगा। फिर उनसे क्यों कहते हो तुम बातिल पर हो और गलत पर हो? तो कहते हैं मैंने पढ़ा सऊदी अरब के उलमा की कमेटी से जब फतवा पूछा गया कि एक आदमी ये कहता है कि अल्लाह ताला हर जगह है, क्या उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है? तो उन सारे उलमा का मुत्तफ़क़ा फतवा ये था कि ऐसा शख्स हुलूली है, काफिर है, उसके पीछे नमाज मत पढ़ो, और पढ़ोगे तो होगी भी नहीं। सरी फतवा उन लोगों ने दिया। यही चीज़ है जो वहदतुल वजूद के कायल जो लोग हैं वो कहते हैं पूरा वजूद एक ही है, अल्लाह के अलावा और कुछ भी नहीं, तो हर चीज़ में उनको अल्लाह नज़र आता है। तो इनके अक़ीदे में और हिंदुओं के अक़ीदे में क्या फ़र्क है? जो हिंदू कहते हैं कि हर कंकर में शंकर और कन कन में भगवान, तो तुम भी तो वही कहते हो। तो दुनिया में और दूसरी जगहों में अच्छी जगहें हैं, ख़राब जगहें हैं, गंदगी है, ग़िलाज़त है, हर जगह तुम अल्लाह को कहते हो, जबकि अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ताला ऊपर है, अर्श के ऊपर है, और 7 जगह कुरान शरीफ में सराहत के साथ कहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सवाल किया उससे, और उसने बाकायदा यही जवाब दिया कि अल्लाह ताला ऊपर है और आप अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमेशा एक इंसान, सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने अक़ीदे को सही करे। अपना अक़ीदा अगर दुरुस्त होगा तो थोड़ा अमल भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा। लेकिन अगर ये अक़ीदा दुरुस्त नहीं हुआ और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के मुताबिक हमने अपना अल्लाह का दीन नहीं जाना और नहीं सीखा, तो फिर इस बात का शदीद ख़तरा है कि बड़ी बड़ी इबादतें ज़ाय और बेकार हो जाएं, कि रात भर तहज्जुद पढ़ो, दिन में रोज़ा रखो और बार बार उम्रा और हज करो, लेकिन अक़ीदा ही फासिद है, तो न उम्रा कबूल है, न हज कबूल है, न नमाज कबूल है, न रोज़ा कबूल है, न ज़कात कबूल है, कुछ कबूल नहीं, क्योंकि तुम मोमिन हुए ही नहीं। इसी अक़ीदे की बुनियाद पर हम काफिरों से अफजल व बेहतर हैं। अगर ये अक़ीदा कोई माना नहीं रखता और जिस अक़ीदे पर चाहो रहो और ज़िंदगी गुजारो, तो फिर काफिरों से नफ़रत क्यों? वो जहन्नम में क्यों जाएंगे और हम जन्नत में क्यों जाएंगे? क्या बहुत से काफिर बाअखलाक नहीं होते? क्या बहुत से काफिर गरीबों की मदद नहीं करते? मगर उनके कुफ्र की वजह से उनका कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा, क्योंकि अक़ीदा ख़राब है। आप जन्नत में जाएंगे क्योंकि आपका अक़ीदा सही है और आप पूरी कोशिश करते हैं कि उसी सही अक़ीदे पर कायम रहें और उसी पर अमल करें। तो ज़रूरी है कि एक इंसान अपने दीन को जाने, उसे सीखे। आप गौर कीजिए, वो एक सहाबी, एक गलती हुई और फिर जब मानूस हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो किस तरह इतने सारे मसाइल पूछ डाले और इतनी सारी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ डाली, और आपने इनकार नहीं किया जवाब देने से। क्योंकि जो प्यासा है, चाहत रखता है, दीन जानना चाहता है, उसको सिखाओ, उसका हक़ ज़्यादा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा बस करो, पूछ लो, सीख लो, जान लो, ये तुम्हारा हक़ है। और आलिम के लिए ज़रूरी है कि अगर वो इल्म रखता है तो सिखाए और बताए। हाँ, इल्म नहीं है तो कह दे मुझे मालूम नहीं, या मैं देख कर बताऊँगा या पढ़ करके बताऊँगा, मगर गलत कभी ना बताए। तो अल्लाह का दीन वाज़ेह है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें वाज़ेह और साफ़ हैं। अलबत्ता उसे पढ़ने, सीखने और उसके मुताबिक अमल करने की ज़रूरत है। और दीन और दुनिया के मामलात में फ़र्क न करो, सारी चीज़ें सीखो, जानो और उसके मुताबिक अमल करो और ज़िंदगी गुजारो। इसी में खैर और इसी में भलाई है।
अल्लाह ताला हम सब को दीन की समझ अता करे, किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे, खैर से महब्बत करने, अल्लाह और उसके रसूल से महब्बत करने की दिलों में तौफ़ीक़ अता करे और खैर पर ज़िंदा रखे और खैर ही पर हमारी वफ़ात हो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमनी व रहमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।